प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ कहानी के बारे में बताएंगे। इसके लेखक हैं कामता नाथ। बच्चों, इस कहानी में मशीनी युग के प्रभाव के बारे में बताया गया है कि मशीनों के कारण हाथ से काम करने वाले कारीगर जो हैं वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। जो पैतृक उद्योग धंधे थे वो समाप्त होते जा रहे हैं और उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जब पैतृक उद्योग धंधे जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं तो उनके कारण मन में कैसी पीड़ा उठती है। बच्चों, इस पाठ में लेखक स्वयं जो है अपनी स्कूल की छुट्टियों में अपने मामा के गांव में जाता है। तो वहाँ पर बदलू नाम का एक व्यक्ति था जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। लेखक भी दूसरे बच्चों की तरह उसे बदलू काका कहकर पुकारता था। वह एक मनियार था जो चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। उनके पूर्वज जो हैं चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। आसपास के सभी गांव में उसकी चूड़ियाँ जो हैं बहुत प्रसिद्ध थी। लेखक का बदलू काका के पास जाने का प्रमुख कारण यह था कि उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ जो है वो बदलू काका दिया करता था। बदलू काका की चूड़ियाँ बनाने की प्रक्रिया भी बहुत अच्छी थी। बदलू काका घर के आंगन में एक नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ के नीचे चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। सबसे पहले वह तेज भट्टी पर लाख पिघलाता था। लकड़ी की चौखट पर लाख को मुलायम करके पतली लाख का रूप देता था और फिर उसे चूड़ी का आकार प्रदान करता था। बहुत सारी चूड़ियाँ बनाकर उन्हें बेलन नुमा एक लकड़ी का गोल गुटका होता था उस पर चढ़ा देता। जब चूड़ियाँ अच्छी तरह जम जाती तो फिर उन्हें वह एक एक करके रंगता था। बदलू काका अपनी चूड़ियों के बदले पैसे नहीं लेता था, वह अनाज लेता था। बदलू काका का स्वभाव बहुत अच्छा था, विनम्र था। लेखक ने कभी किसी से लड़ते झगड़ते हुए उन्हें नहीं देखा। बदलू अपना सारा काम एक मचिए पर बैठकर करता था। वह लेखक को लला कहकर पुकारता था। उसके वहाँ पहुँचने पर वह उसके लिए भी दूसरा मचिया एक बैठने के जो है मूढ़े टाइप में होता है तो वह मंगवा देता था। लेखक मचिए पर घंटों बैठकर चूड़ियाँ बनाने का काम देखता रहता। लेखक की चूड़ियों में अधिक रुचि नहीं थी क्योंकि वह एक छोटा बच्चा था, तो वह उनके पास बैठा रहता। और वह इसलिए बैठा रहता कि बदलू काका जो है उसे लाख की बनी रंग बिरंगी गोलियाँ उसे देते थे। मामा के गांव में आकर लेखक बहुत सा समय बदलू काका के पास बैठने में ही बिताता था। दोनों की आयु में अधिक अंतर होता था, लेकिन फिर भी खूब जमती थी दोनों में। कभी कभी बदलू लेखक की बहुत खातिर करता, बहुत उसका सम्मान करता। वह अपनी गाय के दूध में से उसके लिए मलाई बचा कर रखता। आम की फसल में तो लेखक रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खा जाता था। गांव की सारी स्त्रियां बदलू की बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। चूड़ियों के भाव ताव को लेकर उसने कभी भी जिद नहीं की। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर बदलू के व्यवहार में थोड़ा अंतर जरूर आ जाता था। इसका कारण सुहाग के जोड़े का महत्व है। लेखक के मामा की लड़की की शादी के समय बदलू किसी बात पर नाराज हो गया था, तब भी उसे बहुत मुश्किल से मनाया गया था।
बदलू को यदि किसी वस्तु से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से। वह कभी भी किसी को भी कांच की चूड़ियां पहने हुए देखता था तो वह बहुत चिढ़ जाता था। कभी कभी तो वह दो चार बातें भी सुना देता था, किंतु वह लेखक के साथ बहुत ही विनम्रता से बात करता था। लेखक उसे बताता है कि शहर में तो बहुत सी स्त्रियां कांच की ही चूड़ियां पहनती हैं। तो बदलू कहता कि शहर की बात तो और है लला, वहाँ तो सब कुछ होता है। औरतें जो हैं वहाँ अपने मर्दों का हाथ पकड़कर घूमती रहती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ भी नाजुक होती हैं। लाख की अगर वो चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनमें मोच नहीं आ जाएगी। तो इस तरह जो है बदलू लेखक की बातों का जवाब देता था। लेखक जो है बचपन में हर वर्ष मामा के गांव में आकर गर्मी की छुट्टियां बिताता था। उस समय वह आधा दिन बदलू काका के पास बैठा रहता। लेखक के पिता की बदली किसी दूर जगह पर हो गई, इस कारण वह लंबे समय तक गांव में नहीं आ सका। 8-10 साल के बाद वह फिर अपने मामा के गांव आया तो वह बड़ा हो चुका था। मामा के गांव का वातावरण भी बदल चुका था। वहाँ की बहुत सारी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। लेखक को पूरे गांव में बहुत कम स्त्रियों के हाथों में लाख की चूड़ियां दिखाई दी। फिर अचानक उसे एक दिन बदलू काका की याद आई। वह उससे मिलने के लिए उसके घर जा पहुंचा। बदलू काका चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे खाट पर लेटा हुआ था। लेखक को बदलू काका को अपना परिचय देना पड़ा। बदलू काका ने उसे पहचानते हुए कहा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिनों बाद गांव में आए हो। हाँ काका, काफ़ी दिनों तक इधर आना नहीं हुआ। दोनों आपस में कुछ देर बात करते रहे, फिर इधर उधर नज़र दौड़ाई, परंतु उसे वहाँ पर कोई मचिया और भट्टी दिखाई नहीं दी। लेखक ने पूछा, आजकल काम नहीं करते हो काका? तो बदलू काका ने उसे बताया कि आज मशीनी युग है। इस युग में मशीनों से बनी कांच की चूड़ियों के पहनने का प्रचलन बढ़ गया है। अब तो सारा काम ही मशीनों से होने लगा है। यहाँ तक कि खेत भी मशीनों से ही जोते जाने लगे हैं। फिर मशीन जितनी सफाई से काम करती है, इतना हाथ से कहाँ होता है। बात करते करते बदलू काका को खांसी आने लगी। तो लेखक को लगा कि उसे दमा है। लेखक ने के मन में शंका जो है वो भांप ली। काका ने कहा, नहीं। लेखक के मन की शंका हो रही थी, जो उसके मन में संदेह हो रहा था कि लेखक को बदलू को जो है वो खांसी हो रही है ज़्यादा, कहीं उन्हें दमा तो नहीं है। तो यह बात बदलू ने समझ ली और उसने कहा, नहीं, यह तो मुझे फसली खांसी है, यह थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। लेखक ने बातों का विषय बदलते हुए आम की फसल के बारे में पूछा। बदलू काका ने तुरंत उसके लिए आम मंगवाए और उसे खाने के लिए दिए। लेखक ने बदलू काका की बेटी रज्जो के हाथ में लाख की बहुत सुंदर चूड़ियाँ देखी। बदलू काका ने बताया कि यह उनके द्वारा बनाया गया अंतिम जोड़ा था। यह उसने जमींदार की बेटी के ब्याह के लिए बनाया था, लेकिन सुहाग के जोड़े के लिए केवल 10 आने दे रहे थे, इसलिए उसने देने से मना कर दिया। यह बात सुनकर लेखक को बदलू काका पर गर्व हो आया कि हालात ने उसे भले ही हरा दिया, किंतु वह अपने आप से नहीं हारा था। बदलू काका स्वाभिमानी है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह जल्दी से टूटने वाला नहीं है। लेखक बदलू काका के घर से आम खाकर अपने मामा के घर लौट आया। तो बच्चों, ये पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ जो थी उसका सार हमने आपको समझाया है।